प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 हिंदी अट नहीं रही है सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा रचित कविता की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। और आज की जो हमारी वर्कशीट है वो 53 नंबर वर्कशीट है। वर्कशीट 53 हमारी कविता है अट नहीं रही है। आइए जानते हैं इसके बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस कविता में बताते हुए कहते हैं कि जो फागुन का महीना है वो बड़ा ही प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एवं मन को आकर्षित करने वाला होता है। कवि इसमें कह रहे हैं कि जो फागुन के महीने की जो आभा होती है वो बड़ी ही मनमोहक एवं सुंदर होती है। अट नहीं रही है आबा फागुन की तन सट नहीं रही है। प्रस्तुत कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं कि जो फागुन के महीने की सुंदरता, मस्ती, उल्लास कह रहा कि कहीं भी समा नहीं पा रही है। अर्थात फागुन का महीना जो है सौंदर्य से और सुगंध से भरपूर होता है और इस महीने में प्रकृति के जो दृश्य हैं सारे मन को खुश करने वाले होते हैं। हमारा दूसरा गद्यांश है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कह रहा कि ये जो प्राकृतिक सौंदर्य इतना सुंदर होता है कि हम जहाँ कहीं भी सांस लेते हैं तो कह रहा कि हर सांस सुगंध से भरपूर होती है और हर घर सुगंधित वातावरण से युक्त होता है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कवि कह रहा है कि इस महीने में अर्थात फागुन के महीने में तुम उड़ने को अर्थात जो है इस संपूर्ण आकाश में उड़ने के लिए पर पर कर देते हो, अर्थात सबके पंख लगा देते हो। मतलब हर किसी का उड़ने का मन करता है क्योंकि सब मदमस्त होते हैं, मौसम इतना अच्छा होता है। कह रहा कि मैं आंखें हटाता हूं तो हट नहीं रही है। अब कवि हमें यहाँ पर ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि जब मैं अपनी आंखें हटाने का प्रयास करता हूँ तब भी मैं इस प्राकृतिक सौंदर्य से अपनी आंखों को नहीं हटा पाता हूँ। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। अब कवि कह रहा है कि इस मौसम के अंदर मानव ही नहीं बल्कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी खुश नजर आते हैं, अर्थात वो भी सौंदर्य से भरपूर होते हैं। इस महीने के अंदर जो डालें हैं वो पत्तों से, हरे हरे पत्तों से लदी रहती हैं, कहीं हरी तो कहीं लाल, कहीं पर हरे पत्तों से तो कहीं पर लाल पत्तों से। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल और कहीं कहीं पर, उर का मतलब होता है छाती या हृदय पर, मंद गंध अर्थात सुगंधित पुष्पों से युक्त मालाओं से शोभायमान जो है डालें प्रतीत हो रही हैं। अब कह रहा कि पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अर्थात पाट पाट मतलब जगह जगह पर, शोभा श्री मतलब सौंदर्य से भरपूर। अर्थात इस महीने के अंदर हर जगह सौंदर्य से भरपूर है और पट नहीं रही है और वो सौंदर्य इस प्रकृति में समा नहीं पा रहा है। पटना मतलब यहाँ पे समा नहीं पा रहा है, अर्थात उनके लिए जगह भी छोटी पड़ गई है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इस कविता का भाव समझ गए होंगे। अब इसके अभ्यास के प्रश्नों को करते हैं। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो प्यारे बच्चों, यह आपकी आज की हल्की वर्कशीट है। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि जो फागुन के महीने में चारों तरफ प्रकृति का अनुपम सौंदर्य नजर आता है। प्राकृतिक वातावरण इतना मनमोहक होता है कि नजरें हटाने का मन ही नहीं करता। बाग बगीचे खेत खलिहान प्राकृतिक सुंदरता से अपने पूर्ण यौवन में दृष्टिगोचर होते हैं और जिस कारण से लेखक इसे देखते ही रहना चाहता है और अपनी नज़रों को हटाना नहीं चाहता। हमारा प्रश्न नंबर 2 है,
फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, फागुन के महीने में प्रकृति का यौवन चरम सीमा पर होता है, अर्थात यौवन दिखाई देता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है, हवा सुगंधित हो जाती है। रंगों का त्योहार होली जो फागुन माह में आता है, अपने हर्ष उल्लास और मनमोहक रंगों से, मादकता से सबको रिझाता है। इसलिए यह जो है महीना, यह अन्य ऋतुओं में ऐसा नहीं होता। इसलिए ये जो महीना है अन्य बाकी ऋतुओं से या फिर अन्य महीनों से भिन्न होता है। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से आपको सबसे अच्छी ऋतु या महीना कौन सा लगता है? वह क्यों? सोचकर बताइए। प्रिय विद्यार्थियों, प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से वसंत ऋतु सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि इस ऋतु में सभी पेड़ पौधे बड़े हरे भरे नजर आते हैं और उन पर नए नए पत्ते निकल आते हैं और चारों तरफ जो दृश्य है वो बड़ा हरा भरा दिखाई देता है। और जो सरसों के पीले पीले फूल हैं उनकी तो आभा देखती ही बनती है, जैसे मानो धरती पर स्वर्ग आ गया हो, ऐसा लगता है। प्रश्न नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए। पत्तों से लदी डाल, हमारी ये पंक्तियां हैं कुछ, तो इसके हमें यहाँ पर भाव को स्पष्ट करना है। जैसे हमारी पंक्तियां हैं ये प्रश्न नंबर 4 की, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। तो प्यारे बच्चों, इसमें कवि ने बताया है कि इस फागुन के महीने में प्राकृतिक आभा इतनी सुंदर होती है और उसी सुंदरता को बढ़ाने में पेड़ पौधे भी सहायक होते हैं। तो पेड़ पौधों की जो डालें हैं वो पत्तों से लदी रहती हैं। कैसे पत्तों से? कहीं पर हरे पत्तों से और कहीं पर लाल पत्तों से। और कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, और कहीं कहीं पर तो उनके हृदय पर जो है, छाती पर मंद सुगंध से सुगंधित फूलों की मालाएं शोभायमान हो रही हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इसके भाव को समझ गए होंगे। एक बार पुनः देखिए। कवि निराला प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पेड़ों की डालियां किस लई लाल रंग की पत्तियों से लदी हुई हैं, कहीं पेड़ पौधे की छाती पर मंद सुगंध से सुगंधित फूलों की मालाएं शोभायमान हो रही हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 5 है, गतिविधि। प्रकृति सौंदर्य पर एक कविता लिखिए। में छोटी सी कविता लिखनी है, आपको दिशा निर्देश के लिए बता रहे हैं, बाकी आप अपनी स्वेच्छा से और भी बड़ी या इससे सुंदर कविता लिख सकते हैं। जैसे, लाल पीली सुनहरी आभा, भोर में दिखलाती यह शोभा, दोपहर में दिखती चटक रोशनी, अर्थात हम प्रकाश की बात करें, सूर्य की प्रकाश की, इसमें साय को हो जाती लाल पीली रोशनी, दिनकर रवि भास्कर है नाम तेरे, दिन शुरू हो जाता आने से तेरे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप प्राकृतिक सौंदर्य पर अन्य कविता की भी रचना कर सकते हैं या फिर इसी को लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।